गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्मिती वासुदेव शाश्वत अभियान वसई। संकल्पना सद्गुरु चरणरज पाध्ये काका। बिल्डिंग का नाम है रूपमती का मंडप। मंडप बोले तो पेविलियन। रूपमती वहां से रोजाना सुबह 6 या 7 के बीच में यानी कि अर्ली मॉर्निंग नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी, इसलिए उसे मंडप कहा जाता है। लेकिन वो बिल्डिंग बेसिकली राजा भोज के समय एक सैनिक छावनी रहा, जिसे बोलते हैं हम लोग आर्मी चेक पोस्ट। उस बिल्डिंग का जो पहला मंजिल है वहां पर सैनिक लोग सुरक्षा के लिए खड़े होते थे और उसके नीचे अस्तबल था। अस्तबल यानी कि घोड़ों को बांधने का तबेला। तो रूपमती का जो किस्सा था, रूपमती का जो टाइम पीरियड था वो मुगल शासन काल का था। उस समय राजा अकबर यानी कि अकबर दिल्ली में सम्राट था, मेन रूलर, और उसने हर जगह अपने कमांडर लाइक अपने सूबेदार नियुक्त रखे थे। तो कमांडर पब्लिक से लगान वसूल करके यानी कि टैक्स वसूल करके दिल्ली तक पहुंचाते थे। तो वैसे रूपमती जो थी वो हिंदू थी, राजपूत थी और एक छोटे से गांव की कस्बे की रहने वाली थी और उसके पिता उसी गांव के जमींदार थे और उस गांव का नाम था धर्मपुरी, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मपुरी हमारा तहसील लगता है आज के टाइम में, विधानसभा क्षेत्र है। तो एक्चुअली रूपमती छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसका एक संगीत प्रेमी होता है जिसका नाम था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो था वो मुगल कमांडर था, लाइक अकबर का सूबेदार, वो मुस्लिम था। तो रूपमती बाज बहादुर का जो संबंध, जो रिलेशन इतिहास के अंदर बताया गया है वो सिर्फ संगीत से था। संगीत प्रेमी थे और संगीत प्रेमी रहे। 1555 से लेकर 1565 तक यानी कि 10 साल तक, 10 ईयर्स तक दोनों का संगीत प्रेमी का किस्सा चलता है। उसके बाद बाज बहादुर एक फाइट के अंदर, एक युद्ध में मारा जाता है। हमारे एमपी में एक शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक छोटा सा गांव है सारंगपुर। तो वहां पर उसकी फाइट होती है। और फाइट किससे होती है? अकबर का कजिन भाई जिसका नाम था आदम का कोका। कभी नाम सुनने में आया आपको? मैंने जो बताया आपको अकबर की दाई थी महामंगा, उसी का बेटा था आदम का कोका। तो बाज बहादुर पहले अकबर का 7 साल तक कमांडर रहा, लाइक सैनिक का हेड। उसके बाद बाज बहादुर ने अपने आप को अकबर से बगावत करके मांडू और मालवे का स्वतंत्र राजा घोषित किया। फिर अकबर को वाक्य मालूम पड़ा कि मेरे सूबेदार ने मुझसे बगावत की है और अपने आप को मालवे का सुल्तान घोषित कर दिया है। तो अकबर ने उसके कजिन भाई आदम का कोका को दिल्ली से मांडू भेजा बाज बहादुर को मारने के लिए। तो बाज बहादुर यहाँ से भाग निकलता है। फिर सारंगपुर में दोनों का फाइट होता है। उस फाइट के अंदर आदम का कोका बाज बहादुर को मारकर मांडू किले में आता है और यहाँ पे रूपमती की चर्चा सुनता है कि रूपमती बहुत सुंदर है, सिंगर है, डांसर है। तो उससे जबरदस्ती अपनी बेगम यानी कि अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो रूपमती को मालूम पड़ने पर वो हीरे की अंगूठी खाकर, लाइक डायमंड की रिंग खाकर मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। तो रूपमती शी इज नॉट मैरिड, शादी किया नहीं था उसने। और बाज बहादुर ऑलरेडी 3 शादी कर चुका था। दोनों का संबंध, दोनों का रिलेशन सिर्फ संगीत से बताया गया है। रूपमती की चर्चा में कहा जाता है कि रूपमती इतनी सुंदर थी कि जब वो पान खाती थी, पान समझते हैं ना आप लोग, पान का पीक उसके गले में कंठ में दिखता था। आप लोगों ने शायद महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी या चित्तौड़ में पद्मावती का नाम सुना होगा, पद्मनी का। ये बड़ी सुंदर रानियां थी, उनमें से मांडू की रूपमती एक थी। बताते रूपमती एक राग गाती थी जिसे बोलते हैं मेघ मल्हार। मेघ मल्हार ऐसा राग होता है जिसके गाने से
समर टाइम में बारिश चालू हो जाती है। वो रूपमती राग गाना जानती थी। वो बाज बहादुर दीपक राग गाता था, जिसके गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। तो दोनों को संगीत से प्रेम था और तानसेन जो था वो संगीत का सम्राट था। वो रबाब, भैरवी, मेघमल्लार, दीपक राग, सारंगी राग, ये जितने भी राग हुए उन सब में पूर्ण था और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और ये दोनों एक एक राग गाते थे। आप लोगों ने शायद नर्मदा जी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि नर्मदा ऐसी नदी है जिसे कुंवारी कहा जाता है, अमरकंटक से निकलता है और गुजरात में भरूच के आगे समुद्र में जाके मिल जाता है। तो वैसे रूपमती कुंवारी थी और नर्मदा जी की भक्तन थी। उसने बचपन से प्रण किया था कि जब तक मैं नर्मदा के दर्शन, पूजा अर्चना नहीं करूंगी तब तक खाना पीना नहीं करूंगी। इसलिए रूपमती के लिए स्पेशली बाज बहादुर ने, उसके संगीत प्रेमी ने 48 घंटे में वो 2 गुंबज बनाए थे जो टॉप पे दिख रहे हैं आप लोग को। एक्चुअली बिल्डिंग तो बन चुका था 10th सेंचुरी के आसपास, लेकिन मुगल टाइम पीरियड में रूपमती को बाज बहादुर ने 48 घंटे में ये 2 गुंबज बना के दिए थे। तो पहला गुंबज संगीत के रियाज करने का था और सेकंड झरोका वो नर्मदा जी को देखने के लिए। तो एक्चुअली मांडू का सबसे ऊंचा बिल्डिंग रूपमती का मंडप, जो सी लेवल से लगभग 2200 फीट ऊंचा है। एमपी का सबसे ऊंचा जगह पंचमढ़ी, जो सी लेवल से 5000 फीट ऊंचा है। और सेकंड नंबर मांडू आता है। तो सुबह 6 या 7 के बीच में अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है तो सन के रिफ्लेक्शन के साथ एक सफेद लकीर नर्मदा की दिखाई देती है। आज आप लोग महेश्वर जा रहे हैं, महेश्वर का जो घाट है नर्मदा जी का, वो घाट यहाँ से दिखाई पड़ता है। लगभग बाई वॉक 28 किलोमीटर और बाई कार 50 किलोमीटर है। तो नर्मदा को देखना हो तो अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, या फिर बरसात के टाइम में नर्मदा जी जब पूर्व पे होती है, पानी बहुत ज्यादा होता है, मौसम ठीक होता है, तो दिन में कभी भी दिख सकता है। पर आप परिक्रमा कर रहे हैं, इसे रेवाकुंड को क्रॉस नहीं करना आपको, इसलिए आपको यहाँ से दिखाया मैंने। तो ये तो रूपमती मंडप का इतिहास हो गया। और ये जो पर्वत दिख रहा है आपको पूरा, इसे बोलते हैं विंध्याचल। जो हमारे राष्ट्रीय गान में होता है विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, वो विंध्याचल का रेंज है। आपके महाराष्ट्र में सतपुड़ा, सह्याद्री है, वैसे राजस्थान में अरावली पर्वत है। वो मांडू के आसपास विंध्याचल है। तो विंध्याचल की रेंज के अंदर मांडू किला, मांडू फोर्ट बसा हुआ है। और ये जो पानी का टैंक दिख रहा है आप लोग को, इसे कहा जाता है रेवाकुंड। रेवाकुंड ऐसा बताते हैं कि नर्मदा जी का सेकंड नाम रेवा होता है, आपने सुना हो, पढ़ा हो। इसे रेवाकुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रूपमती को नर्मदा देवी ने खुद ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे, तब से इसे कहा जाता है रेवाकुंड। फिलहाल में इसके अंदर बरसात का रेनी वाटर है, लेकिन लोग उसको मानते हैं नर्मदा का पानी। जो भी बंदा नर्मदा परिक्रमा करता है बाय वॉक, बाय कार या किसी भी तरीके से, उसे कंपलसरी यहाँ पर आना होता है, नहीं तो उसका परिक्रमा अधूरा मानते हैं। तो बरसात के 4 महीने में रूपमती को उसके मंडप के ऊपर से मौसम खराब होने के कारण नर्मदा के दर्शन नहीं हो पाते थे, तो उस कुंड की दर्शन, पूजा अर्चना करती थी और खाना पीना करती थी। और जो भी बंदा परिक्रमा करेगा उसे कंपलसरी आना ही है। वैसे तो हिंदुस्तान की 10 नदी पवित्र है, और नर्मदा का महत्व सबसे ऊपर है। बाकी जितनी नदी है वो दक्षिण या पश्चिम की ओर से आती है, लेकिन नर्मदा ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। बाकी सब नदी में नहाना पड़ता है, इनका नाम लेने से काम पूर्ण हो जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने अमरकंटक में हजारों करोड़ों साल तपस्या की थी, तो उनके पसीने के बूंद से नर्मदा जी का रूप बना है। उनकी बेटी के समान है और कुंवारी नदी है। बाकी सब नदी आपस में ज्वाइंट हो जाती है और ये सीधा समुद्र में जाती है, तो उससे रेवाकुंड कहते हैं। अभी आपको पानी का बॉटल भर के हम लोग सबको पानी छीट देंगे, आपका महत्व पूरा हो जाएगा। इसे क्रॉस नहीं करना है, और किसी को पूछना पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ से वॉक करना है, नीचे खड़े रहना है, सभी को पानी छीटना है, फिर आगे बढ़ना है। नर्मदे नर्मदे।